तो देखिए दोस्तों, झारखंड से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, टीचर और स्टाफ के लिए डीएवी स्कूल में, ठीक है। जितने भी लोग डीएवी स्कूल में स्टाफ या टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यह वीडियो ऑथेंटिक है, उसके लिए मैं विश्वास के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे लेते आया हूँ, ठीक है। तो डीएवी पब्लिक स्कूल जो कि झारखंड जोन के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, झारखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अब नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा देता हूँ किसकी किसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, फिर है नॉन टीचिंग स्टाफ में क्लर्क की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, और फिर टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे जानेंगे। तो सैलरी वगैरह के बारे में अगर कुछ दिया है तो वो भी जानेंगे, लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, सारा कुछ टीचर और नॉन टीचर दोनों के लिए, स्टाफ टीचर दोनों के लिए, ठीक है। तो बोला गया है कि क्वालिफिकेशन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेंड, सबसे पहले टीचर की जानेंगे, उसके बाद स्टाफ की जानेंगे। तो टीचर में देख लेते हैं, बोला गया है कि ट्रेंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी किए हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आप जो है पीआरटी और टीजीटी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो बोला गया है कि आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए पीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और टीजीटी टीचर के लिए आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। किसकी डिग्री? तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि टीचर फॉर ईईडीपी टू अपीयर इन रिटन टेस्ट एज पर सब्जेक्ट ऑब्टेन फॉर गेटिंग पीआरटी ग्रेड, ठीक है। आगे बोला गया है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ईईडीपी, तो ईईडीपी पे केवल और केवल महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे कि ये जो वैकेंसी है यह कैसा वैकेंसी है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई परमानेंट यहाँ पे आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट में ऑल्सो बी कंसाइडर्ड एज फॉर 1 एकेडमिक सेशन, यानी कि 1 साल के लिए अभी रखा जा रहा है, हो सकता है आगे ये आपको रख सकते हैं। फिर बोला गया है कि सेशन ओनली विथआउट सी टेट एस्टेट रिक्वायर्ड, तो जिन लोगों ने सी टेट या फिर झारखंड टेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर कोई स्टेट टेट क्वालिफाई कर लिया है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, झारखंड के अलावा अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन छूट केवल झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। फिर बोला गया यहाँ पे कि बीएड एंड सी टेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टीचिंग एज वेल एज, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पे कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ टू अपीयर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन एनी सब्जेक्ट एंड ग्रेड विथआउट बीएड। अगर आप यहाँ पे बीएड नहीं किए हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अप्लाई कर पाएंगे, किसके लिए? तो आप स्टाफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देख लेते हैं आगे की बात। तो यार थोड़ा खांसी हो गया है। क्वालिफिकेशन में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो अगली वैकेंसी है हमारी लाइब्रेरियन क्लर्क, लाइब्रेरियन यानी कि आप बुक वगैरह का काम करेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष हम लोग बोल सकते हैं। इसमें आपको क्या योग्यता रखा गया है? तो बी बैचलर इन लाइब्रेरियन में या फिर मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में किए हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके साथ ही आपको कॉलेज नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। और इसमें बोला गया है कि मस्ट बी ग्रेड प्रेफर्ड इन कंप्यूटर यानी कि यहाँ पे बोला गया है कॉमर्स है, ओनली और ओनली केवल और कॉमर्स के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही बोला गया है कि नॉलेज ऑफ नोटिंग आपको आना चाहिए, नोटिंग आना चाहिए, ड्राफ्टिंग आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर में टेली आपको आना चाहिए, ठीक है। टेली में जितने भी सारे काम होते हैं ये सारी चीज़ आपको आने चाहिए। यार आगे बोला गया है यहाँ पे डेट वगैरह के देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है वैकेंसी का अवसर नहीं मिला, केवल और केवल कॉमर्स वालों को और बीएड वालों को ही मिला है। जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं तो सामान्य निर्देश में इन्होंने बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी
वेरीफाइड ऑन 18 मार्च 2023 बिटवीन 10 AM टू 2 PM। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा डायरेक्टली सबसे पहले 10 बजे से 2 बजे के बीच में 18 मार्च को। कहाँ पे किया जाएगा? तो एट आगर सेन DAV पब्लिक स्कूल, ये रामगढ़ में है, ठीक है। 12 क्या है जी, बैरचांद नगर, यहाँ पे किया जाएगा। तो बड़े चांद नगर में आपको किया जाएगा, चांद नगर रामगढ़ में है, ये लोकेशन है झारखंड। यहाँ पे आपको जाना होगा 18 तारीख को और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही बोला गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट वुड बी अलाउ इन 19 मार्च 2023 को हु वुड बाद में आएंगे प्रोड्यूस द वेरीफाई स्लिप, ठीक है। 19 तारीख तक आपको ये स्लिप मिल जाएगा। फिर बोला गया है कि इफ देयर इज नो वैकेंसी इन ऑप्टेड स्कूल द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे गेट चांस इन अदर स्कूल एज पर वैकेंसी, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हैं उनको जब वैकेंसी आएगा अदर तो वहाँ पे मौका दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि ऑनलाइन फॉर्म इज अवेलेबल। आपको फॉर्म क्या कैसे सबमिट करना है? तो ऑनलाइन सबमिट करना है। इन्होंने सबसे अच्छी बात दी है ऑनलाइन सबमिट की। ऑनलाइन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो 10 मार्च इन्होंने रखा है स्टार्टिंग डेट। फिर बोला गया है कि फ़ी यहाँ पे आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। नो ऑफलाइन फी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन आपको फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी जगह से कर सकते हैं। तो 10 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 14 तारीख, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो फॉर्म को आप 14 तारीख शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। अभी भी टाइम है, 3 दिन का बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगर आपका घर में अगल बगल में कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट जनरेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एकेडमिक थ्रू द लिंक 19 मार्च 2023, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड दिया जाएगा और कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। नो TADA इज मतलब कि आपको आने के लिए कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। भत्ता मतलब समझते होंगे कि जाएंगे क्यों आपको पैसा मिलेगा, नहीं भाड़ा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे में। तो देखिए ये जो वैकेंसी है अब कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। इसी तरह से आप भी खोल लीजिएगा। और ये जो लिंक देख रहे हैं www.dav. इस पर क्लिक करना है .com। तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है www. और यहाँ पे क्रोम से खोल लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पे साइट को रिलोड कर लेते हैं। नहीं खुल रहा है यार, चलिए बैक जाते हैं, फिर से देखते हैं। तो www. फिर से क्रोम में आ जाने के बाद ये साइट रिलोड हो रहा है, नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं। मैं अप्लाई करने का लिंक भी आपको दे दूंगा, इंटरनेट सिस्टम। यहाँ से खोल के देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं खुला, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता दे रहा हूँ फाइनली कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है यार किसी का। देखिए आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको लिखना है, यहाँ पे सब कुछ बता दे रहा हूँ। अब इतना भी समझ नहीं पाइएगा तो आप वैकेंसी मत अप्लाई कीजिए, ठीक है। सॉरी यार इतना कड़वा बोलने के लिए, लेकिन हाँ ये तो बात सही, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सर्च मारना होगा DAV, ठीक है, नोट कर लीजिए DAVHZ.com, ठीक है .com। ये करके आपको सर्च मारना है गूगल पे और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। DAV झारखंड का होम पेज आ जाएगा। अब क्या करना है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कैरियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़र नेम देना होगा, आपका नाम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी प्रोसेस है यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे कि यूज़र नेम मैं दे देता हूँ अपना सागर साव। वैसे मुझे फॉर्म डालना नहीं है यार, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको पासवर्ड चुनना होगा। मान लीजिए कोई भी मैं चुन लेता हूँ पासवर्ड, जैसे कि कुछ भी पासवर्ड चुन लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
ओनली अल्फ़ाबेट इज अलाउड, तो पासवर्ड में केवल आप अल्फ़ाबेट को दे सकते हैं। इस तरह से फॉर्म को आगे फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। और सैलरी के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो सैलरी आपकी 21,000 रुपये मिनिमम सैलरी होगी ही होगी, 21,000 रुपये मिनिमम होगी ही होगी, ठीक है। और ये मैं क्लर्क वालों की बता रहा हूँ। टीचर को सैलरी लगभग 27,000 स्टार्टिंग होगा, 27,500 के आसपास स्टार्टिंग होगा, क्योंकि उससे कम में ये काम कराएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, और अल्फ़ाबेट आप यूज कीजिएगा, जैसे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं पासवर्ड वगैरह में। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब भी कुछ डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिएगा कि दोस्त मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता दीजिए। मैं ऑब्वियसली आपके तैयार, मतलब जो भी हेल्प होता है मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मुझे भी भूख लग गया, थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। नमस्कार। और खांसी हो गया है, अप्लाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो भी आपका फील्ड है एग्जाम में आपको वही सब पूछा जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और डायरेक्टली आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है रिटन टेस्ट भी ले, तो जो भी आपका बहुत इजी होगा यार, समझ लीजिए ना, ठीक है। थैंक यू।